मोदी जी के हनुमान है चिराग पासवान जी। अब इनको दिखाई दे रहा है बिहार में कि दलित बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पत्र लिखे हैं चिराग पासवान जी कि बिहार में अपराध बढ़ रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्था पूरे तरीके से बदहाल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस पर विचार कीजिए। लेटर लिखते हैं चिराग पासवान जी। दोस्तों, साल के अंत में है बिहार में चुनाव। अब चिराग पासवान जी को चिंता है बिहार में दलितों का कि दलितों पर अत्याचार हो रहा है। दोस्तों, देश में लगातार दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। आप देश के कोने कोने से तस्वीरें सामने आ रही है, लेकिन चिराग पासवान जी उस पर कुछ नहीं बोलते हैं, ना ही अपना कोई प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन बिहार में है चुनाव, साल के अंत में चुनाव होने वाला है और चिराग पासवान जी को देखिए, बिहार में दलितों का चिंता लगा है। दोस्तों, इस खबर को गौर से पढ़िए। हिंदुस्तान ने छापा है कि इस इलाके से विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं चिराग पासवान जी और पार्टी के तरफ से ऑफर दिया जा रहा है। दोस्तों, चिराग पासवान पूरे तरीके से यहाँ पे अपनी वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति करने में लग चुके हैं, क्योंकि बिहार में है चुनाव, विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो दलितों वोट बैंक को एग्री करना होगा, मनाना पड़ेगा। तो वो चिराग पासवान काम कर रहे हैं। ज़्यादातर दलित लोग भारतीय जनता पार्टी के लोगों से गुस्सा हैं, क्योंकि लगातार देश में अपराध बढ़ रहा है, दलित बच्चियों के साथ रेप का घटना बढ़ रहा है, जो अत्याचार बढ़ रहा है, जिसके कारण दलित समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के लोगों पे काफ़ी गुस्से में हैं। और चिराग पासवान तो है सहयोगी एनडीए के, जिसके बाद उन पर भी गुस्सा है। लेकिन गुस्सा मनाने के लिए चिराग पासवान जी ने जो दाव चला है बिहार में, अब पता नहीं दोस्तों वो दाव कितना सही रहेगा। चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे तो जीतेंगे या नहीं, आप हमें बताइएगा। लेकिन जो पीएमसीएच में दोस्तों घटना घटा है, उसको लेकर तेजस्वी यादव जी ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। मैं आपको बताऊंगा, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाऊंगा, लेकिन पहले आप इस खबर पे गौर से डाल लीजिए कि जो डॉक्टर अभिजीत को सस्पेंड किया गया है, तेजस्वी यादव जी ने भी साल 2022 में जब गठबंधन में थे नीतीश कुमार जी के साथ, तो निरीक्षण के समय अभिजीत को सस्पेंड किए थे। और जब भाजपा की सरकार आई तो अमंगल पांडे जी फिर से उन्हें, अभिजीत को पटना पीएमसीएच में डॉक्टर के रूप में तैनात कर दिए। समझ रहे हैं ना खेल। आरजेडी के जब सरकार थी तो अभिजीत को सस्पेंड किया गया था, बीजेपी की सरकार आई तो अभिजीत फिर से आ गए पीएमसीएच में, और फिर से जब बीजेपी कार्रवाई की है तो अभिजीत को सस्पेंड कर दिया गया है। दोस्तों, ये पीएमसीएच में बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है। ये तेजस्वी यादव जी का बयान है कि 5000 करोड़ का घोटाला चल रहा है पीएमसीएच में काम चल रहा है, उसमें रिटायर्ड अधिकारी काम कर रहे हैं, रिटायर्ड। मैं चाहूंगा कि अब तेजस्वी यादव जी का बयान सुनिए कि कल एक एक्शन लिया गया है और एक्शन में एक डॉक्टर जो है उनको डॉक्टर अभिजीत को जो है बर्खास्त किया गया है। अब हमारे पास ये चिट्ठी है, जब हम पीएमसीएच गए थे छापा मारने, जब स्वास्थ्य मंत्री बने थे, तो औचक निरीक्षण जब हमने किया था पीएमसीएच का, वो तारीख क्या है, 6 सितंबर 2022। और 6 सितंबर 2022 जब अस्पताल हम पहुंचे थे, जो कमियां पाई गई थी पीएमसीएच में, उस समय हमने डॉक्टर अभिजीत को हटाया, स्पष्टीकरण मांगा गया और प्रपत्र क गठित किया गया और उनके जगह पर डॉक्टर सरफराज का अपॉइंटमेंट हम लोगों ने कराया। और हमारी सरकार गई और डॉक्टर अभिजीत को अमंगल पांडे जी ने फिर लाया, जो लापरवाह डॉक्टर है, जिस पे हमने कार्रवाई की थी। हमारी सरकार हटने के बाद फिर से उसी डॉक्टर को लाया गया है। और आपको बता दें कि उस डॉक्टर को लाया गया क्योंकि ये व्यक्ति जो है प्योर आरएसएस का व्यक्ति है। और यही नहीं, कल केवल कार्रवाई की गई है लिपापोती के लिए। फिर से ये वापस आने वाले हैं जब मामला ठंडा आ जाएगा तो। और ये पूरा प्रकरण किसको बचाने के लिए किया जा रहा है? ये पूरा प्रकरण डॉक्टर आईएस ठाकुर,
जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, रिटायर्ड व्यक्ति है पीएमसीएच का, उसको बचाने के लिए ये दिखावटी कार्रवाई की गई है। डॉक्टर आईएस ठाकुर 31 जनवरी 2024 को रिटायर्ड हो गए और महागठबंधन की सरकार गिरी 28 जनवरी को 2024 को, और आईएस ठाकुर को फिर से एक्सटेंशन दे दिया गया 1 फरवरी 2024 को। यानी हमारी सरकार गिरी 28 जनवरी को और 1 फरवरी को, यानी उनके रिटायर्ड हुए 31 जनवरी को। बिना स्वास्थ्य मंत्री, उस समय डिपार्टमेंट भी तय नहीं था, सीधे मुख्यमंत्री ने साइन किया इसके एक्सटेंशन को लेकर के। और ये इसलिए हो रहा है, आपको हम बता दें, क्योंकि जब तक 5,000 करोड़ का पीएमसीएच बिल्डिंग बनेगा, जब तक बनता रहेगा, किसी की मजाल नहीं है आईएस ठाकुर को बदल सके। ये आप नोट कर लीजिएगा, ये 5,000 करोड़ का जो पीएमसीएच बन रहा है, क्या रिटायर्ड व्यक्ति, इसमें क्या खूबी है भाई? इनके अलावा कोई पीएमसीएच ही नहीं चला सकता? और कोई काबिल लोग नहीं है क्या इनके अलावा कि जो है पीएमसीएच चला सके? तो ये पूरा जो कवायद आप देखिएगा, ये पूरा कवायद इनको बचाने के लिए चल रहा है। अब हमारे पास देखिए प्रमाण भी है। आप लोग बोलिएगा कि भाई कैसे कैसे। ये डॉक्टर अभिजीत को जब हमने हटाया था, कार्रवाई की थी, उसका विरुद्ध जो आरोप पत्र जो गठित किया गया था, ये उसका चिट्ठी है, नोटिस है। सारा एविडेंस के साथ हम लोग जो है बात कर रहे हैं। और एक अखबार में ये भी निकाला गया कि पीएमसीएच ने उप मुख्यमंत्री के निरीक्षण के 9 दिन बाद मांगा स्पष्टीकरण। आप देखिएगा, अब ये डॉक्टर सरफराज का अपॉइंटमेंट, जब डॉक्टर अभिजीत को हटा करके डॉक्टर सरफराज को जब हमने रखा था, तो इसका अपॉइंटमेंट भी है। और तीसरा, जो आईएस ठाकुर को एक्सटेंशन मिला, जो डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी से कराया गया था, ये उसका भी नोटिफिकेशन हमारे पास। ये जो आपने सुना दोस्तों, तेजस्वी यादव जी का बयान आपने गौर से सुना होगा। तो जो पटना पीएमसीएच में चल रहा है ना, उसमें भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़ा मामला। लेकिन जांच नहीं चलेगा। सरकार किसकी है? बीजेपी की। और दलितों का चिंता हो किसको रहा है? तो चिराग पासवान को, क्योंकि साल के अंत में है बिहार में चुनाव, सिर पे है चुनाव, तो दलित वोट बैंक को मनाना है। तो चिराग पासवान ने दाव चल दिया है दोस्तों। बहरहाल इस खबर के बारे में दोस्तों आप क्या सोचते हैं? क्या लगता है कि दलित वोट बैंक चिराग पासवान के फेवर में जाएंगे? अपना राय हमें जरूर बताइएगा।